नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसी कई श्रापित वस्तुएं हैं जो किसी के भी पास जाती हैं तो उसका बुरा होने लगता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही वस्तुओं के बारे में जानेंगे जो अपने साथ बुरा समय लाती हैं। वसानो फूलदान। ये वसानो फूलदान करीबन 15वीं सदी में बना था, जो एक दुल्हन को तोहफे में मिला था, लेकिन उसी रात उस दुल्हन का खून हो गया। इसके बाद ये फूलदान उसी परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास जाता रहा और मौतें होती रहीं। बाद में ये फूलदान कुछ समय के लिए गायब हो गया। फिर ये फूलदान 1988 को वापस मिला, पर एक पत्र के साथ, जिसमें लिखा था कि इस फूलदान से सावधान रहें, ये अपने साथ मौत लाता है। जिसे यह फूलदान मिला था उसने एक नीलामी में इस फूलदान को बेच दिया। इसे एक दवा के व्यापारी ने खरीदा। उसकी 3 महीने बाद मौत हो गई। इसके बाद इसे एक डॉक्टर ने खरीदा, जिसकी 2 महीने बाद मौत हो गई। फिर इसे एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खरीदा और वो भी 2 महीने बाद मर गया। एक इटालियन अखबार के मुताबिक अब इस फूलदान को इटली की पुलिस ने एक बक्से में बंद करके कहीं दफना दिया है। मौत की कुर्सी। मौत की इस कुर्सी को बसबी की चेयर भी कहा जाता है। थॉमस बसबी नाम का एक खूनी था। उसे फांसी की सज़ा होने वाली थी। उसने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में भोजन करना चाहता है। खाना खाने के बाद वो उठा और ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि ये चेयर मेरी है और इस पर कोई भी बैठने की कोशिश मत करना। अगर कोई बैठा तो वो मर जाएगा। तब से करीबन 63 लोग इस कुर्सी पर बैठकर मर चुके हैं। रेस्टोरेंट के मालिक ने कुर्सी को 1972 में एक म्यूज़ियम को दान में दे दी। ये कुर्सी आज भी इस म्यूज़ियम में है, पर ज़मीन से करीबन 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, जिससे इस पर कोई भी बैठ ना सके। एंग्विश्ड मैन पेंटिंग। एंग्विश्ड का मतलब होता है जिसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, जो कि इस चित्र में भी देखा जा सकता है कि बिना त्वचा वाला आदमी चिल्ला रहा है। इस चित्र को बनाने वाले ने अपना खून रंगों में मिलाकर ये चित्र बनाया था और इसके चित्रकार ने इस चित्र को पूरा करते ही खुदकुशी कर ली थी। शॉन रॉबिन्सन को ये चित्र उसकी दादी के तहखाने में पड़ी मिली। शॉन को ये चित्र पसंद आया और इस चित्र को अपने घर में लगा दिया। बस तब से ही शुरू हो गई रहस्यमय घटनाएं। रात को घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और एक अजीब सी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती थी। सभी घर वालों को रात को डरावने सपने आने लगे। तब शॉन ने इंटरनेट पर इस चित्र के बारे में जानकारी खोजी। तब उसे पता चला कि इस चित्र को बनाने वाले ने खुदकुशी की थी। ये पढ़ते ही उसने इस चित्र को बेचने की कोशिश की, पर इन बातों को सुनकर कौन इस चित्र को खरीदेगा। ऑजी द आइसमैन। ऑजी एक प्राकृतिक तरह से सुरक्षित मम्मी है जो 1991 में इटली के एल्प्स पर्वतों में मिली थी। माना जाता है कि ऑजी को 3000 BC के करीब मारा गया था। ऑजी की मम्मी को एक पुरातात्विक खोज के रूप में तो मानते हैं, पर इसके श्राप के बारे में कम ही लोगों को पता है। ऑजी की मम्मी को बाहर निकालते ही इससे जुड़े लोगों की अजीब तरह से मौतें शुरू हो गईं। कर्ट फ्रिट्ज पर्वतारोही था जिसने मम्मी को बाहर निकालने में मदद की थी। वो हिमस्खलन में मारा गया। हेलमट साइमन पर्वतारोही था जिसे ये मम्मी मिली थी। उसकी मौत एक खाई में गिरकर हुई। इस तरह से कुल 7 लोगों की जान गई जो इस मम्मी से जुड़े थे। अजीब बात यह थी कि इन सभी की मौत मम्मी मिलने के 1 साल के अंदर हो गई। कोहिनूर हीरा। भारत में 13वीं शताब्दी में मिले कोहिनूर हीरे को श्रापित माना जाता है। ये हीरा जिस भी राजा के पास गया वो अपना राज्य हार गया या फिर वो मारा गया। जैसे कि काकतीय राजवंश को हराकर ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मिला। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। फिर ये हीरा नादिर शाह के पास पहुंचा। कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया था। बाद में ये कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह जी को मिला। रंजीत सिंह जी को लड़ाई में हराकर ब्रिटिश शासन ने ले लिया। बस तभी से अंग्रेज़ों के शासन का अंत शुरू हुआ। भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि कोहिनूर हीरे को कोई भगवान
या फिर कोई पवित्र स्त्री ही पहन सकती है। अभी ये हीरा ब्रिटेन के पास है। अब ब्रिटेन के राजवंश में कोहिनूर हीरे को कोई भी पुरुष छू नहीं सकता है, सिर्फ रानियां ही इसे पहन सकती हैं। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।